अब एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर फिर भी इक्वलिटी का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये मैट्रिक्स गिवन दी है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास इक्वल है। ना हमने पहली कंडीशन चेक करनी है, ना हमने दूसरी कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम फिर करेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उसको हम इक्वल लेंगे। x + 3 इज इक्वल टू 0, ये इसके इक्वल होगा। फर्स्ट करें, हम कह सकते हैं कि ये 1 है। हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x + 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमें x चाहिए तो 3 को इस साइड पर ले जाना है, तो सब्ट्रैक्ट 3 ऑफ बोथ साइड। x + 3 - 3 इज इक्वल टू 0 -3 से क्या आता है, ये कैंसिल होते हैं। x इज इक्वल टू 3, हमने x की वैल्यू फाइंड की। अब फिर किसकी बारी आती है। अगर आप लोग ये करना चाहें डायरेक्ट z, क्योंकि x y एंड z ये अगर हम तरतीब से जाए तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। नंबर 2, z + 4 इक्वल टू 6, ये 6 के बराबर है। z + 4 इक्वल टू 6, क्योंकि हमें z चाहिए तो 4 को इस साइड पर ले जाना है। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड। z + 4 - 4 इक्वल टू 6 - 4, ये कैंसिल होते हैं। 6 - 4 2 आता है। z इक्वल टू 2, ये दो हमने फाइंड किए। अब आते हैं ये तीसरी की तरफ। ये 2y इक्वल टू 3y - 2, 2y - 7 इक्वल टू 3y - 2। तो हमें क्या चाहिए, y चाहिए, तो ये दोनों साइड हैं। तो ये 2y जो है, ये चूँकि छोटा है तो ये इस तरफ ले आएंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2y ऑफ बोथ साइड। 2y - 2y - 7 इक्वल टू 3y - 2y - 2, तो ये कैंसिल होते हैं। इधर क्या आता है, -7 इक्वल टू ये 3y - 2y, ये क्या आता है, सिर्फ y आता है। क्योंकि यहाँ पर 1 मौजूद होता है, लेकिन हम लिखते नहीं, क्योंकि हर वेरिएबल के सामने कोएफिशिएंट 1 होता है। और इधर क्या बचा, -2। क्योंकि हमें y चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि एड 2 ऑफ बोथ साइड। -7 +2 इक्वल टू y -2 +2, ये कैंसिल होते हैं। क्या बचता है, ये -y इक्वल टू y r, y इक्वल टू -5, ये आया y का वैल्यू। तो हम इसके बाद 4 a का ढूंढते हैं। ये क्या है, a -1 इक्वल टू -3, a -1 इक्वल टू -3। क्योंकि हमें a चाहिए तो 1 को दोनों तरफ ऐड करते हैं। ऐड 1 बोथ साइड, a -1 + 1
इक्वल टू -3 + 1। अब क्या आता है, ये कैंसिल होते हैं। e इज इक्वल टू -3 + 1 - 2। ये एक ही वैल्यू हमने फाइंड की। अब आते हैं नेक्स्ट b की तरफ। b - 3 इक्वल टू 2b + 4। चूँकि ये बड़ा है, ये 2b है, ये b है, तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं। क्योंकि फिर अगर इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो फिर माइनस आएगा, फिर माइनस को ख़त्म करेंगे तो प्रोसेस लंबा हो जाता है। इसलिए हम b को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये क्या है, 5। सब्ट्रैक्ट b बोथ साइड। b - 3 यहाँ पर लिख लें। b - b - 3 इक्वल टू 2b - b + 4। तो ये कैंसिल हो जाते हैं। -3 इक्वल टू b, ये 2 से 1 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, b बाकी रहे। ये क्या है, 4 + 4। चूँकि हमें b चाहिए तो 4 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट 4 ऑफ बोथ साइड। -3 - 4 इक्वल टू b + 4 - 4, ये कैंसिल हो जाते हैं। -7 इक्वल टू b और b इज इक्वल टू -7। ये आया। अब नेक्स्ट कौन सा बाकी है, ये a b और c वाला बाकी है। तो c वाला क्या है, 2c + 2 इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे कि इसको इस साइड पर ले आएंगे। सब्ट्रैक्ट 2 ऑफ बोथ साइड। 2c + 2 - 2 इक्वल टू 0 - 2, ये कैंसिल हो जाते हैं। 2c इक्वल टू -2। चूँकि हमें c चाहिए तो हम 2 को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। डिवाइड बोथ साइड बाय 2। 2c डिवाइड बाय 2 इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 2। ये कैंसिल होते हैं, ये भी कैंसिल होते हैं। इससे क्या आता है, माइनस और ये 1। c इज इक्वल टू -1। ये आया आंसर। क्या चाहिए, a b c x y z। हमने क्या मालूम किया, ये आ गया आपका a - 2, ये आपकी आ गया b - 7, ये आया c - 1, ये आया x 3, ये आया y - 5, ये z आया 2। तो हमने सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिए। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इक्वलिटी का कंसेप्ट था। थोड़ा लंबा था क्योंकि ये 6 वेरिएबल्स हैं इसमें, और उसने उनके वैल्यूज़ मांग लिए। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप लोगों को ये कंसेप्ट